बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। कल के आउटलुक में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑलरेडी एक हाइपर मूव बेस की तरफ से ट्रिगर हुआ है और उसकी हाइपर मूव की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने उसमें बताई थी कि किन बेसिस पे मैं ये हाइपर मूव की बात कर रहा होता हूँ। तो उस हाइपर मूव के बेस पे हमने आज जो है एक माइनर रिकवरी देखी। इंडेक्स ने स्टार्ट नेगेटिव लिया 42,042 तक। इंडेक्स ने एक छोटा सा तकरीबन 28 से 30 पॉइंट्स का एक फॉल लिया है स्टार्ट में, एंड देन इट बाउंस्ड टू एज हाई एज 42,438 तक का बाउंस हमने देखा इंट्राडे बेसिस पे, जबकि क्लोजिंग जो है 42,373 पे आई। और इस तरह से हमने आज का एक सेशन रिकवरी के साथ विटनेस किया 302 पॉइंट्स के एक नेट गेन के साथ। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 71.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि 3 दिन के लोएस्ट टोटल पे हैं। और इस वॉल्यूम से ये नज़र आ रहा है कि जो हमने रिकवरी देखी आज के सेशन में, इट वाज मेनली ड्यू टू अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, जो कि कल भी मैंने बताया था कि आपका फोकस जो है शॉर्ट कवरिंग पे होना चाहिए। तो दैट शॉर्ट कवरिंग वाज विटनेस्ड इन द सेशन टुडे। इनफैक्ट किसी किस्म की कोई बाइंग हमें जो है वो अग्रेसिव तौर पे नज़र नहीं आई। अब आने वाले सेशन की अगर बात करें तो ये जो 42,370 पे जो क्लोजिंग हुई है, इस क्लोजिंग पे जो फॉर्मेशन बन रही है और लो वॉल्यूम्स के साथ जो फॉर्मेशन बन रही है, बेसिकली एक हरामी बुलिश पैटर्न बना है। इट्स अ लुक अलाइक ऑफ दैट पैटर्न, बट द वॉल्यूम्स आर लो एंड बेस्ड ऑन दिस हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिकवरी आज हमने विटनेस की, ये एक वीक रिकवरी थी, एक कमज़ोर रिकवरी थी। और इसने सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स जो हमने बताए थे कि ओवरसोल्ड हो चुके हैं, उनको सिर्फ न्यूट्रलाइज़ किया, या इनफैक्ट थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में दोबारा से जो है वो पुश कर दिया है शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स को, जिसकी वजह से अगेन अगर कोई बाउंस होता भी है तो वो शायद शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक डेड कैट बाउंस ही था। तो आने वाले सेशन में अगेन मैं यही कहूँगा कि ये जो शॉर्ट रिकवरी है, ये शायद उस तरह से फ्रूटफुल ना हो सके। साथ में जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है, वो ये कि आज के जो 71.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए, इस वॉल्यूम में से जो मेजर चंक था वो हमें आखिरी आधे घंटे में नज़र आया या 1 घंटे में नज़र आया। और उस मेजर चंक का वॉल्यूम जो निकला वो उस वक्त निकला जब मार्केट ने 42,438 का हाई टेस्ट किया। एंड दैट कैंडल, जो 30 मिनट की बात करें या 1 आवर की बात करें, तो 30 मिनट कैंडल जो है वो एक ड्रैगन फ्लाई, एक ग्रेव स्टोन डोजी के साथ बंद हुई, और जो 1 आवर कैंडल थी वो शूटिंग स्टार के साथ बंद हुई। तो ये बता रहा है कि अग्रेसिव सेलिंग दोबारा से ट्रिगर हो गई। जिन्होंने अगर बॉटम पे या शुरू के सेशन में, शुरू के आवर्स में अगर शॉर्ट कवरिंग की भी, तो वो दोबारा से सेलिंग जो है वो ट्रिगर कर दी। तो कलेक्टिवली ऑल इन ऑल अगर बात करें तो द बेयर्स हैव अपर हैंड, दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। और चूँकि वॉल्यूम्स भी हमने कम देखें अगेन, तो ये भी ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही हुई है। तो डेड कैट बाउंस जो है वो आने वाले सेशन में इंडेक्स को 42,000 जो 438 का हमने आज का हाई देखा, इस रेंज में 438 से 450, जो कि हमने रेजिस्टेंस भी बताई थी, कल भी डिस्कस की थी ये रेजिस्टेंस। तो इसी इनफैक्ट 42,350 से 42,480 की रेजिस्टेंस हमने डिस्कस की थी, और इंडेक्स ने इस रेंज को टेस्ट करने के बाद इसके नीचे ही क्लोज़ किया है। तो इस सब चीज़ों को देखें तो किसी किस्म का बुलिश रिवर्सल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग बेस्ड एक डेड कैट बाउंस है, जो कि इंडेक्स को शायद आने वाले सेशन में 42,450 से 550 या 580 तक कहीं ले जा सकता है।
जबकि जो टॉप एक्सपेक्टेड है इंडेक्स का वो 42,650 से 670 का है। बहुत मुश्किल है कि इंडेक्स वहाँ पे जा भी सके, लेकिन अगर जाता भी है तो वो एक अग्रेसिव सेलिंग दोबारा से ही ट्रिगर करता हुआ नज़र आ सकता है। डाउन साइड पे 42,280 से 42,220 की जो सपोर्ट है वो इंट्राडे बेसिस पे या शॉर्ट टर्म आवरली बेसिस पे हम ये देख सकते हैं। लेकिन अगर 42,100 से नीचे चीज़ें रहती हैं तो फिर हम 41,880 से 950 के बीच इंडेक्स को कहीं गिरता हुआ देख सकेंगे, जहाँ पे हम बॉटम देख सकते हैं आने वाले सेशन का। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।